लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पूरे देश को नासिर और जुनैद की हत्या ने हिला के रख दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर से एक ऐसी वारदात हुई कि जिसके अंदर पूरी मानवता शर्मसार हो गई। गाय के नाम के ऊपर, गौरक्षा के नाम पे दो लोगों को जलाया गया और उसके बाद जब उसकी तफ्तीश होती है तो बड़े बड़े खुलासे होते हैं। वैसा ही एक खुलासा फिर से हुआ है जुनैद और नासिर के मामले की हत्या के मामले में, जिसने पूरी तरह से एक बार फिर से कई लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए। मोनू मनेसर ने कहा था एक बार अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो हरियाणा पुलिस के ऊपर बहुत गर्व करता है और उसका साथ देती है हरियाणा पुलिस, लेकिन हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, लेकिन वो ये भूल गया था और उसके साथ के जो लोग होंगे गौरक्षा के नाम पे आतंक फैलाने वाले, कि जो पास में राजस्थान पुलिस है उसके हत्थे चढ़ेंगे तो बहुत सारी जांच में सामने तथ्य आएंगे। राजस्थान पुलिस ने जांच करा के ये सिद्ध कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया है कि जो गाड़ी के अंदर कंकाल मिले थे और गाड़ी में जो हड्डियां थी या खून के निशान थे वो नासिर और जुनैद के ही थे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बोलेरो में नासिर जुनैद की हड्डियां थी, डीएनए टेस्ट से साबित। जिंद की गौशाला के से स्कॉर्पियो में मिले खून का सैंपल भी मैच। ये पूरी की पूरी घटना को दो दो जो चीजें थी, एक गाड़ी जो जली थी बोलेरो जिसमें दो कंकाल मिले थे वो, और दूसरी गाड़ी जो हरियाणा के जिंद से पकड़ के जब्त करके लाई थी राजस्थान पुलिस, उसमें जो खून के निशान थे वो भी नासिर जुनैद के थे और ये जलने वाली हड्डियां भी नासिर जुनैद की थी। इसके बाद पूरी तरह से कई चेहरे बेनकाब हैं। ये साफ तौर की बात जो भास्कर ने लिखा, आगे लिखा है, हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में 16 फरवरी को जली हुई बोलेरो में मिली हड्डियां नासिर और जुनैद की ही थी। एफएसएल और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में ये साफ हो गया है। नासिर और जुनैद भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के घाटमीका गांव में रहने वाले थे। अब बहुत से लोग जो आरोप लगाते हैं और संघ के उस एजेंडा में आ जाते हैं कि राजस्थान में सरकार छोड़े हुए है ऐसे लोगों को, तो वो गलत है। आप हरियाणा की सरकार की कार्यवाही की और राजस्थान सरकार की पुलिस की कार्यवाही की तुलना कर लीजिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जिस तरह से खुलासे किए हैं राजस्थान पुलिस ने वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऑफ लेटली हमने इस तरह की चीजें देखी नहीं। जैसे जैसे ये पूरी घटनाएं भाजपा शासित राज्य में हुई थी उससे परिवर्तित दिख रहा है। यहाँ पर जांच हो रही है, बहुत कुछ सामने भी आ रहा है। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, इसके साथ ही हरियाणा के जिंद की सोमनाथ गौशाला से बरामद सफेद स्कॉर्पियो में मिले खून के निशान भी नासिर और जुनैद के थे। भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने रविवार शाम इस हत्याकांड को लेकर विस्तार से जानकारी दी। ये तस्वीर है जुनैद और नासिर की और उसके नीचे लिखा है, भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि नासिर और जुनैद की हरियाणा के भिवानी जिले में उनकी ही बोलेरो कार में जलाकर हत्या कर दी गई। ये सस्पेंस था कि मरने वाले जुनैद और नासिर ही हैं या कोई और। भरतपुर पुलिस ने 20 फरवरी को जुनैद और नासिर के परिजनों के ब्लड सैंपल लिए थे, फिर जांच करी। जांच के अंदर ये पाया एफएसएल ने सबने कि ये जो सैंपल्स हैं ये मैच करते हैं, डीएनए टेस्ट मैच करता है और ये खून जो है उन्हीं लोगों का है जिनकी हत्या करी गई थी, मतलब जुनैद और नासिर के। आगे लिखा है भास्कर ने, एफएसएल ने जुटाए सबूत। आईजी के मुताबिक जांच के दौरान राजस्थान पुलिस को वो वाहन मिला जिसमें नासिर और जुनैद को ले जाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। वो स्कॉर्पियो वाहन राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के जींद जिले में स्थित सोमनाथ गौशाला से बरामद की। उस वाहन की पिछली सीट पर खून के निशान मिले, इसलिए एफएसएल टीम भेजकर सैंपल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें मैच हुई और हैरानी की बात यह है, जो सबसे दुख की बात निकली, कि जो स्कॉर्पियो इस्तेमाल हुई वो स्कॉर्पियो सरकार के नाम निकली हरियाणा के। मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उसके आगे जो लिखा है भास्कर ने, साथ ही डीएनए और एफएसएल की रिपोर्ट से प्रमाणित हुआ कि स्कॉर्पियो की सीट पर मिला खून भी नासिर जुनैद का ही था। मामले में फरार आरोपियों की तलाश हरियाणा पुलिस ने के सहयोग से राजस्थान पुलिस कर रही है। जुनैद नासिर हत्याकांड कब क्या हुआ ये सारी चीजें उन्होंने आगे दी, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बड़ी उपलब्धि है राजस्थान पुलिस की वो ये है कि बोलेरो में जो लाशें थी, दो कंकाल मिले थे, उसको उन्होंने साबित कर दिया है कि जुनैद और नासिर के ही हैं। और उसके साथ साथ जो स्कॉर्पियो को जिंद जो हरियाणा का इलाका है वहां से जो गौशाला से पकड़ के लाए, स्कॉर्पियो बरामद करके लाए, उसमें जो खून के निशान थे वो भी जुनैद और नासिर के थे। मतलब जुनैद नासिर को उस गाड़ी में पीटा गया था जो हरियाणा की सरकार के नाम पे निकली और फिर उन्हीं की बोलेरो के अंदर बिठा के आग लगा दी गई और वहां से गायब कर दिया गया। लेकिन पुलिस उस तक पहुंच गई जिस स्कॉर्पियो के अंदर ये मामला हुआ था। अब हरियाणा की पुलिस क्या कह रही है बताऊंगा मैं आपको। दैनिक भास्कर ने इसके ऊपर लिखा था कि जुनैद नासिर हत्याकांड में खुलासा,
वारदात में यूज स्कॉर्पियो हरियाणा सरकार के नाम पर। गौ तस्करों को पहले भी इसमें पीटा, जिला परिषद अफसर बोले बेच चुके हैं। गौ तस्कर शब्द के ऊपर मेरी आपत्ति थी इससे पहले भी, जब ये खबर आई थी कि जिन लोगों पर सिद्ध नहीं हुआ उनको गौ तस्कर लिखना गलत है। इससे पहले भी लोगों पे नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ है आगे, लेकिन इसको भास्कर ने सुधारा था। खैर, ले देकर जो मूल बात है उससे हम नहीं हटेंगे। तो ये 3 दिन पहले खुलासा किया गया, भास्कर में छपा, अखबारों में छपा कि जो स्कॉर्पियो पकड़ी है, जो इस्तेमाल हुई है जुनैद नासिर की हत्या में, वो हरियाणा सरकार के नाम निकली है और उसको राजस्थान पुलिस जब्त करके ले आई है। सरकार का जो विभाग है उसने कहा कि हम लोग बेच चुके हैं, लेकिन अजीब बात ये कही कि कंप्यूटर में अपलोड नहीं हुआ है किसको बेची है, तो बताना नामुमकिन है कि हमने किसको बेची थी। खरीदार का नाम नहीं पता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं लगता है कोई दीवापोती हो रही हो। और अब जब राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एफएसएल ने जब ये साबित कर दिया लैब ने कि ये डीएनए टेस्ट से खून के सैंपल जो परिवार के लोगों के लिए गए थे नासिर जुनैद के, उससे कि ये जो गाड़ी में जले हुए कंकाल है वो नासिर जुनैद के हैं, मतलब हत्या स्पष्ट हो गई है। और उसके साथ साथ टॉर्चर भी स्पष्ट हो गया कि इनको स्कॉर्पियो के अंदर पहले बैठाया गया था, जो स्कॉर्पियो हरियाणा की सरकार के विभाग के नाम निकल रही है। जाहिर सी बात है कोई ना कोई रसूखदार अब निकल के आएंगे सामने, जिन्होंने संरक्षण दिया, जिनकी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ। आखिर कौन लोग हैं जो नाम छिपा रहे हैं, ये बड़ा विषय है। मनोहर लाल खट्टर जी का क्या इस पे स्टैंड है, ये भी बड़ा सवाल है। ये सारी चीजें आज सामान्य हो गई हैं, लेकिन इन्हें सामान्य नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आप सुनते थे पहले कि कहीं पर मर्डर हो गया तो ये चौंका देने वाली चीज होती थी। कभी आप सुनते थे किसी की भीड़ ने हत्या कर दी, ये चौंका देने वाली बात होती थी। 2014, 15, 16 इसके बाद से ये मामला, ये सिलसिला इतना आम हुआ कि एक भीड़ को मुसलमानों के खून का प्यासा बना डाला और उसकी वजह से जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों की नफरतें बीच में जो बढ़ी, उसने न जाने कितनों की जान ले ली। और आज गाय के नाम पर जिस तरह से हत्या आम हो गई है, वो शायद राजस्थान पुलिस की इस जांच के बाद कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ के ऊपर जाएंगी और सवाल उनसे पूछे जाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी तक बढ़ावा दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। तभी तो एक न्यूज चैनल फर्जी जो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, सुदर्शन जैसे लोग, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की नफरतबाजी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, कम से कम इतना कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।